Hello बच्चों, let's read the question and the question says amino acids are organic compounds and are called alpha amino acids. Why? अमीनो एसिड सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो सब अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, ऐसा क्यों? तो ऑप्शन ए इज हियर गिवन एज A. Amino acids are organic compounds containing an amino group and acidic group as substituents on two different carbon. Option B is given as amino acids are organic compound containing an amino group and an acidic group as substituents on the same carbon. Amino acids are an organic compound containing an amino group and acidic group as substituent on two different carbons. D. Amino acids are inorganic compound containing an amino group and acidic group as substituents on the same carbon. तो सी ऑप्शंस में यहाँ पे कहीं पे सेम कार्बन दे रखा है, कहीं पे डिफरेंट कार्बन दे रखा है, कहीं पे ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है और कहीं पे ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है. तो यहाँ पे हम इसके बारे में पहले की कॉन्सेप्ट समझते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. की कॉन्सेप्ट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड्स. केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, ये इसका की कॉन्सेप्ट है. तो हमें अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में जानना पड़ेगा. ना सबसे पहले व्हाट आर अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स होते क्या हैं? अमीनो एसिड्स दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स. हमारे जो प्रोटीन्स है वो इन्हीं से मिलकर बना होता है. तो अमीनो एसिड इज अ यूनिट ऑफ प्रोटीन्स. अब अमीनो एसिड के नाम में देखो क्या लिखा हुआ है, अमीन ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप. तो अमीन मतलब NH2 ग्रुप एंड एसिड मतलब COOH ग्रुप. अब अमीनो एसिड के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे हम जाएं तो अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो है कार्बन ग्रुप which is attached with 4 substituent. Here one is hydrogen, another is amino group, third is COH group and fourth one is R radical. This R radical may be anything. ये R radical कुछ भी हो सकता है, whether it is hydrogen or methyl or any side chains, anything. And on the basis of this only we have different type of amino acids. अब यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो है इससे 4 वैलेंसी अटैच्ड है, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है. तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन. सच कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन टू विच 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल या सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड. जैसे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट या मॉलिक्यूल अटैच्ड है, ऐसे को हम अल्फा कार्बन कहते हैं. और जिन अमीनो एसिड्स के पास अल्फा कार्बन होता है, दैट मींस अमीनो एसिड्स विद अल्फा कार्बन इज नोन एज अल्फा अमीनो एसिड. तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ क्योंकि इसमें कार्बन है और इसमें अमीन ग्रुप NH2 COH हाइड्रोजन एंड R रेडिकल 4 डिफरेंट एंटाइटीज एडेड है, इसलिए इसे अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा अमीनो एसिड कहलाएगा. सो लेट्स कम टू द ऑप्शंस नाउ. ऑप्शन में हमें दिया हुआ है पहला ऑप्शन सी ए, अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट यहाँ पे दे रखा है अमीन ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप ऑन 2 डिफरेंट कार्बन. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. बी ऑप्शन जो है दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड amino group and an acidic group as substituent on same carbon. So this option is actually right, true. बाकी ऑप्शन भी देखते हैं हम. सी ऑप्शन में दे रखा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, तो दिस इज अगेन रॉन्ग. एंड डी ऑप्शन में भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर बी एज आंसर, which is the amino acids are the organic compound which containing an amino group and acidic group as substituent on the same carbon. So this is the more correct answer. So I hope you understood it well. Best of luck.